बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फला फला सरकार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारियों की पूजा होती है देवता वहीं पर वास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन देश की पहलवान बेटियां सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। वहीं जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर भी लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। जिस बीजेपी के सांसद पर आरोप लग रहा है उस सांसद ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कायदे से चाहिए था जो बीजेपी के सांसद हैं ठाकुर साहब, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था और इसके साथ ही जो जांच होगी, जो जांच कमेटी बैठाई जाएगी उसमें मदद करना चाहिए था। लेकिन उनका बयान सामने आया है, जो बयान है बहुत बेतुका बयान है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जिसको जो करना है कर ले, अगर मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। अरे साहब, आपके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है और आप इस तरीके की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। देखा किस तरीके से जो हरियाणा के एक मंत्री थे उन पर गंभीर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मामले की जांच हो रही है। उसी तरीके से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब देश के जितने खिलाड़ी हैं, ज्यादातर तो हरियाणा के हैं, वे सब सड़कों पर आ गए, जंतर मंतर पर आ गए हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं जो टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, खबर तो चला रही है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है सरकार से सवाल पूछ ले, इनकी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी का एक फोटो लगा करके ये लोग सवाल पूछ सके। नरेंद्र मोदी जी, आपने साल 2013 में, 2014 में यही कहा था महिलाओं पर अब अत्याचार नहीं होगा, लेकिन आपके ही सांसद महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, लेकिन आप खामोश बैठे हैं। आप एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। और वो आपके जो मंत्री हैं, नाम है ईरानी, जिनकी बेटी बीफ बेचती है गोवा में, सब लोग चुप हैं। ईरानी जी, जुबान खोलिए, मुंह खोलिए। मुझे पता है अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती अब तक आप सड़कों पर आ गई होती, अब तक आपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां तक दे दी होती। लेकिन बीजेपी की सरकार है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप चुप क्यों हैं? आखिर वो क्या मजबूरी है? क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या ये जो लड़कियां बोल रही हैं, आरोप लगा रही हैं, क्या ये झूठा आरोप है? क्या आपके सांसद को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नैतिकता तो यही कहती है आपके जो सांसद हैं वे इस्तीफा दे दें, जब पूरे मामले की जांच हो जाए फिर से वे उस पद पर आ जाएं। लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर तो बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और किस पर चीजें को बरगलाया जा रहा है, चीजों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। ये आजादी की 75 साल के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 15 अगस्त साल 2022 नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर थे, वहां से गरज रहे थे शेरों की तरह, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान कितना हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कौन सी पार्टी करती है? वही पार्टी करती है जिस पार्टी के सांसद पर, कद्दावर नेता पर गंभीर आरोप लगा है। सब जगह खामोशी है। टीवी वाले सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए खबर को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन पत्रकार का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं होता। पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता के आंखों में आंख डालकर उनसे क्वेश्चन रेज करना जिससे जवाब मिल सके। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कोई मोदी सरकार से, अनुराग ठाकुर से जो खेल मंत्री हैं, एक
सवाल पूछ सके। एएनआई को सिर्फ बाइट दिया है अनुराग ठाकुर ने और किसी मीडिया को फटकने तक नहीं दिया। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। वहीं पंजाब केसरी ने छापा है खिलाड़ी आंदोलन, खेल मंत्रालय का आदेश, बृजभूषण सिंह देंगे 24 घंटे में इस्तीफा, खिलाड़ियों से भी मिलेंगे अनुराग ठाकुर। कब मिलेंगे साहब? 72 घंटे होने जा रहा है, 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आप शायद हिमाचल से नहीं आ पाए हैं। मैं आपको बता दूं, संसद भवन जहां पर है बगल में ही जंतर मंतर है, वहीं पर आंदोलन चल रहा है। आपको जाना चाहिए। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी से लेकर के अपोजिशन के तमाम नेता हैं, वे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। सवाल बहुत छोटा सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना सार्थक साबित होता है आपकी सरकार में। पता चलता है जितना रेप होता है हमारे देश में, अधिकतर रेप के आरोपी बीजेपी के नेता होते हैं। मैं दोषी नहीं, आरोपी कह रहा हूं। इसके साथ ही सवालों घेरे में बीजेपी के तमाम नेता रहते हैं, मीटू के शिकार होते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है मोदी जी? जुबान खोलिए। अब आप देख लीजिए, पंजाब केसरी ने खबर छापी है, मैं उसी के हवाले से बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दरअसल ये सभी आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाए गए हैं। अब अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है, खेल मंत्रालय ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह को अल्टीमेटम दिया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा सौंपने को कहा है। आगे बता दें, इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ बैठक की। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री के साथ गुरुवार देर शाम हुई बैठक में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और रवि दहिया शामिल थे। सोचिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, कहते हैं आपने तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, तिरंगा फहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है। लेकिन जब वही खिलाड़ी जो पूरी दुनिया में जाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, वही आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप कोई छोटा मोटा नहीं, गंभीर आरोप है और एक सांसद से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर वो क्या मजबूरियां हैं? गंभीर आरोप है, बड़ा सवाल है, चारों तरफ सन्नाटा है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है? जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।